तो अब यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। तमाम शिया सुन्नी मुफस्सिरीन ने लिखा कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने नज़र की तो खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा ने एक मरतबा कहा परवरदिगारा 3 रोज़े रखूँगे। और मुसलमानों ने लिखा इमाम हसन हुसैन अलील थे 4 और 3 बरस के। तो जनाब सैयदा जनाब अमीर ने नज़र की, बीबी ने जैसे ही रोज़े रखे तो इमाम हसन हुसैन ने कहा अम्मा हम भी रोज़े रखें। 4 और 3 बरस के बच्चे गर्मियों के रोज़े नहीं रखते, लेकिन हसनैन करीमैन दोनों ने कहा अम्मा हम भी रोज़े रखेंगे। बीबी ने कहा ठीक है। सहरी जनाब फिज़ा ने देखा कि दोनों शहजादे रोज़े रख रहे हैं। जैसे ही इफ्तार पे बैठे तो एक मरतबा दरवाजे पे दस्तक हो, आवाज़ देने वाले ने आवाज़ दी मैं मिस्कीन हूँ। पहले ने आदमी ने कहा मैं मिस्कीन हूँ। जनाब अमीर फ़ौरन उठे का परवरदिगारा मैं खाना नहीं खाऊंगा जबकि मिस्कीन मेरे दर पे है। मौला ने रोटी जब उठाई जनाब सैयदा ने कहा या अबल हसन मेरी भी रोटी मिस्कीन को दे दीजिएगा। जैसे ही रोटी दी मौला हसन ने आवाज़ दी बाबा मेरी भी रोटी दे दीजिए। इमाम हुसैन ने आवाज़ दी बाबा मेरी रोटी भी दे दीजिए, मैं भी आज फाका कर लूँगा, मैं इफ्तार नहीं करूँगा। जनाब फिज़ा ने देखा इतनी भूख और गर्मी के बावजूद इतने छोटे छोटे शहजादे अपनी रोटियां राह खुदा में दे रहे हैं। जनाब फिज़ा ने कहा मौला मेरी रोटी इस लायक तो नहीं कि आपकी रोटियों के साथ जाए। पता नहीं लोग हैं या नहीं हैं। जनाब फिज़ा ने कहा मौला अमीर मेरी भी रोटी अगर दे दीजिए हमारी तरफ से। अगले दिन फिर रोज़ा है, इफ्तार का वक्त आया, आने वाले ने दस्तक दी, कहा मैं यतीम हूँ ऐन इफ्तार के वक्त। कहा आया आले मोहम्मद मैं यतीम हूँ आपके दर पे आया। मौला अमीर जैसे ही उठे जनाब सैयदा ने कहा अबल हसन मेरी रोटी भी दे दीजिएगा। मौला हसन ने कहा बाबा जान मेरी इमाम हुसैन जनाब फिज़ा ने बस भाई तफसील में नहीं जा रहा। तीसरा दिन था, अब दोनों शहजादों के बाजू कांप रहे थे। जैसे ही जनाब अमीर ने आवाज़ सुनी ना मैं असीर हूँ। मदीने में कोई मुसलमान असीर नहीं था। असीर कैदी जितने थे जंगी कैदी थे, और असीरों को क्या किया जाता था जंजीर बांधी जाती थी वज़न के साथ ताकि भाग के जान ना सके। तो वो गलियों में रहते थे, लोगों से खाना मांग लेते थे। आने वाले ने कहा मिस्कीन कुरान है असीर मैं असीर हूँ। मौला अमीर जैसे ही उठे जनाब सैयदा ने उन हाथों से कहा या अबल हसन मेरी रोटी भी दे दीजिएगा। इमाम हुसैन ने कांपते हुए हाथों से कहा बाबा जान मैं भी नहीं इफ्तार करूँगा। मौला अमीर ने अपने दोनों बेटों को देखा, आंसू बहने लगे। मौला अमीर से फ़ाका किसी यतीम का बर्दाश्त नहीं होता था, और अगर अपने बच्चे फ़ाके से हों कहा बेटो आप खा लेकर नहीं बाबा जान। इमाम हुसैन ने और वहाँ जनाब फिज़ा ने देखा कि नहीं आज भी मैं भी रोटी दे दूँगी। हर रोज़ रसूल खुदा तशरीफ़ लाते थे, 2 दिन से आए नहीं थे। एक मरतबा सरवर कायनात एक मरतबा रोते हुए आए नंगे पाँव। कहा मेरे शहजाद जैसे गोद में लिया ना तो फ़खरुद्दीन राज़ी शिया आलिम नहीं है, फ़खरुद्दीन राज़ी कहते हैं जैसे चूज़े होते हैं ना मुर्गी के, तो ज़्यादा सर्दी हो तो उनके पर कांपने लगते हैं, भूख की शिद्दत हो तो पर कांपने लगते हैं। फ़खरुद्दीन राज़ी कहता है इमाम हसन हुसैन के बाजू ऐसे कांप रहे थे जैसे चूज़ों के बाजू कांपते। पैगंबर ने देखा का परवरदिगारा मेरी ज़िंदगी में मेरी आले से फ़ाकों से। अब सरवर कायनात ने कंधों पे बिठाया, चूमा, प्यार किया, लबों को चूम रहे हैं, गला चूम रहे हैं। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे बढ़ के कहता है काना सायुहुम मशकूरा, ये वो हैं जिनकी कोशिशों का अल्लाह शुक्र अदा करता। सायम मशकूरा की मंजिल किसी की नहीं है सिवाय अहले बैत के। अज़ान गिरामी जब इन्होंने फाके किए ना तो अल्लाह ने कहा इनका फाका मुझसे बर्दाश्त नहीं, मेरे हबीब अपने हाथ से हसनैन को खाना खिलाइएगा। रसूल खुदा के आंसू बहते जाते थे हाथों से दोनों शहजादों को। जनाब सैयदा कहती बाबा जहमत ना करें मैं खिला दूंगी, मेरी लख्त जिगर मुझे खिला लेने दें। मैं हाथ जोड़ के कहूँगा या रसूल अल्लाह ज़रा करबला में आके देखे हुसैन की एक छोटी सी बेटी बार बार आवाज़ दे रही हैं अल अताश